फोटोन मैंने आपको बताया था सनलाइट की रेस के लिए होता है। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स द कंपोजिशन इन विच रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको जो बताया गया है, इसमें सिल्वर क्लोराइड लिया है और उसका कलर चेक किया है पहले बिफोर रिएक्शन। इसके बाद उसी को चाइना डिश में रखा हुआ है हमने, और इसके बाद इसे हमने सनलाइट के पास, विंडो के पास जहाँ सनलाइट आ रही हो वहाँ पर इसे ओपन रख दिया है। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि इसका कलर चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या रिएक्शन हुई है। और हमने ये भी पता करा है कि चेंज इन कलर जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। तो हम इसकी पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमने ले लिया। ये जो रिएक्टेंट है, अब ये जो डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर ये सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज होगा तो इस तरीके की रिएक्शन को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बने हैं। तो सिल्वर क्लोराइड अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सिल्वर और क्लोरीन गैस। ठीक है, बैलेंस आप कर लो, इसे बैलेंस करना चाहो तो क्लोरीन यहाँ पे देखो 2 है, इधर 1 है तो हम इधर कर देते हैं। तो 2 सिल्वर 2 क्लोरीन, इधर 2 सिल्वर और 2 क्लोरीन हो गए। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। स्टेट देख लो, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, बट ये किस फॉर्म में, गैस स्टेट में है। तो ये रिएक्शन हमने करी एक्टिविटी 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड वाली बोर्ड में आ चुके हैं। अब देखो आप इस रिएक्शन को हम कैसे कंफर्म करेंगे। पहले चेक करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो चेंज इन कलर, बेसिकली जो सिल्वर क्लोराइड था उसका कलर वाइट था, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब सनलाइट में रखा तो वो चेंज हो गया ग्रे कलर में। तो चेंज इन कलर ये क्या है, ये कंफर्मेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ में गैस का फॉर्मेशन हुआ है, क्लोरीन गैस बनी है, तो गैस फॉर्मेशन भी ये कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, इनमें से अगर कुछ भी हो सकता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और गैस फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें इनमें से कुछ भी हो तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब यहाँ पर जो हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। और हमारा नया सब्सटेंस बना है, सिल्वर बना है और क्लोरीन गैस बनी है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। अब देखिए कितने टाइप की रिएक्शन है यहाँ पर हमको एक ही टाइप की रिएक्शन दिख रही है, जो है हमारी डिकम्पोजिशन, यानी रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट हमारे 2 बने हैं। तो डिकम्पोज हुआ है, लेकिन किसकी हेल्प से डिकम्पोज हुआ है, सनलाइट की वजह से, इसलिए इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन जो है वो 3 टाइप का है आपके सिलेबस में। एक टाइप जो है वो ये है जब आप रिएक्टेंट साइड पर क्या करते हो, हीट देते हो और तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर रिएक्टेंट साइड पर आपने इलेक्ट्रिसिटी देकर के रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करा है, तब वो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर कोई रिएक्टेंट साइड पर आप सनलाइट देकर के रिएक्टेंट को ब्रेक करते हो तो वो हो जाएगी आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड के साथ साथ एक रिएक्शन और दी है एनसीईआरटी में, जो कि आपकी एग्जाम्पल है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की, और वो है हमारी सिल्वर ब्रोमाइड की। तो सिल्वर ब्रोमाइड है हमारे पास और इसको हम सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर सनलाइट की हेल्प से कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो, डिकम्पोज हो, तो ऐसे में उस रिएक्शन को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सिल्वर 1 है, इधर भी सिल्वर 1 है, ब्रोमीन यहाँ पर 2 है, तो हम इधर कर देंगे। तो 2Ag 2Br 2Br, ये ब्रोमीन गैस। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है हम चेक करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसका कलर क्या है, इसका कलर है पेल येलो।
और जो हमें प्रोडक्ट में सिल्वर मिला है वो है ग्रे कलर का, और ब्रोमीन की फ्यूम्स निकलती है, फेंट भी फ्यूम्स निकलती हैं। और क्या चीज़ हुआ है, यहाँ पर आप देखो ये सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे गैसेस स्टेट, यानी मुझे ब्रोमीन जो है गैसेस स्टेट में मिल रही है, तो चेंज इन स्टेट भी हुआ है। रिएक्शन देखी जाए तो रिएक्शन जो है यहाँ पे कितने टाइप की रिएक्शन हुई है, यहाँ पे एक सिंगल टाइप की रिएक्शन है, और वो क्या है, चूँकि हमने रिएक्टेंट को सनलाइट के हेल्प से ब्रेक डाउन किया है तो ये हमारी हो गई फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड ये जो है ये किस लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है यहाँ पे कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका यूज़ क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब एनसीईआरटी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स का जो सॉल्यूशन है इज़ यूज फॉर वाइट वॉश। जो सॉल्यूशन बना है एक्स सब्सटेंस का वो वाइट वॉश में यूज़ होता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट फॉर्मूला। उस एक्स सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक्स सब्सटेंस है जिसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, और जो वो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा वाइट वॉश में यूज़ हो रहा है, तो हमें बताना एक्स क्या है। और राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन एबव विद वाटर। तो देखो क्या है, सब्सटेंस एक्स जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम होगा, जो कि इन्होंने बोला उस एक्स का सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन वो वाइट वॉश में यूज़ होता है। तो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी जहाँ पे कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी कि केमिकल ऑक्साइड जो होता है यानी कि क्विक लाइम, उसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो एक्स सब्सटेंस क्या है, आप यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास कोई एक्स सब्सटेंस है और इस एक्स सब्सटेंस का जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है। किस में डिज़ोल्व किया है, वाटर में। और ये डिज़ोल्व होने के बाद इसने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होता है, वो प्रोडक्ट यूज़ होता है वाइट वॉश में। अब आपको ये रिएक्शन याद आई, ये मैंने रिएक्शन कराई हुई है कंपोजिशन रिएक्शन में। तो देखो क्या है यहाँ पर, वो जो एक्स सब्सटेंस है वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम है, और इस क्विक लाइम को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम। और यही स्लेक लाइम जो होता है इसको हम वाइट वॉश में यूज़ करते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप इसको लिख के आओ। उसने बोला है एक्स सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन वो यूज़ होता है इसमें। तो एक्स सब्सटेंस क्या है, एक्स सब्सटेंस हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर इसके बाद दिया हुआ है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम एंड अबव विद वाटर। और इसको रिएक्शन को हमने दिखाना है, तो हमने सब्सटेंस बता दिया, हमारे पास सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। फिर इसकी रिएक्शन करा दी है वाटर के साथ, जिससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम मिल गया है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। यानी जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी, यानी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर किया था, वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब थी, उन टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे बोला जा रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अमाउंट है गैस का, एक में कम और एक में ज़्यादा क्यों है, और साथ में क्या बोला है कि उन गैसेस का नाम बताना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बैटरी के ये हम
वोल्टा सेल जो होते हैं उनकी बात करें, उनमें यहाँ पे बैटरी के अगर प्लस साइड से, बैटरी के प्लस साइड से जो इलेक्ट्रोड लगा हो या निगेटिव साइड से, बैटरी के प्लस साइड से जो इलेक्ट्रोड लगा होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, और जो बैटरी के निगेटिव साइड से लगा होता है उसे बोलते हैं कैथोड। ये वोल्टा सेल के लिए है, ठीक है। जो वोल्टिक सेल होता है उनमें ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि इन जगहों पर जो टेस्ट ट्यूब थी वहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर की, है ना। वाटर का ही तो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया था, तो हमें क्या मिला था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली थी। लेकिन जो हाइड्रोजन हमें कहाँ पे मिला था, H+ थे, तो वो किधर की तरफ जाएंगे, निगेटिव की तरफ। तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है, और एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिली, और इनका अमाउंट जो है वो डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उस वाटर का जो रेशियो अगर हम निकालें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने 1। तो हाइड्रोजन वाली जगह जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें गैस का अमाउंट ज़्यादा होगा, और जो एनोड वाली जगह है वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, जस्ट हाफ होगा, क्योंकि जो वाटर का कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 एटम होता है। तो ये हमें आंसर मिल गया इसका। इन गैसेस के नाम हमें पता चल गए। टेस्ट कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है रिएक्शन में। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं और इसके बाद हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं याद होगी तो आप डिस्प्लेस नहीं कर पाओगे चीज़ों को, मेटल्स को स्पेशली। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस और डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि जो पावरफुल, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर एलिमेंट है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके लिए एक निमोनिक्स बना है। ये निमोनिक्स आप देखो क्या लिखा है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक कोल्ड स्वीट ग्रेप्स। पी से हो गया है पोटेशियम, एस से हो गया है सोडियम, सी से हो गया है कैल्शियम, एम से हो गया है मैग्नीशियम, ए से हो गया है एल्युमिनियम, जेड से हो गया है जिंक, आई से हो गया है आयरन, एल से हो गया है लेड, सी ओ से हो गया है कॉपर, एस से हो गया है सिल्वर और जी से हो गया है गोल्ड। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें जो सुपीरियर, जो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है एलिमेंट, वो उसके पास एबिलिटी है कि अपने से नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर पाए। तो आप ये जब याद कर लोगे रिएक्टिविटी सीरीज़, उसके बाद ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाओगे।